बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। पीएमएलएन वाले जी इस टाइम भरपूर नारा लगा रहे हैं कि अब्बू जी बचाओ, हमारा तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने केपीके का वज़ीर आला नामज़द कर दिया है। अब उसकी वजह से पीएमएलएन का जो सोशल मीडिया सेल है वो क्या चला रहा है अली अमीन गंडापुर को लेकर, वो खबरें भी आपके सामने रखेंगे। इससे होगा क्या? होगा कुछ भी नहीं जी। पीएमएलएन जो है वो कहीं भी नहीं है और ना ही उनकी कोई हुकूमत बनने जा रही है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे जो है काया पलटने जा रही है। इमरान खान साहब मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। पंजाब की भी हुकूमत अगर पीएमएलएन भाग-दौड़ कर बना भी देगी, तो वो इनसे चल नहीं पाएगी। इमरान खान साहब की अक्सरियत जो है वो बहुत ज़्यादा है पंजाब में भी, और उनकी बड़ी जो है सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनती है। ये सारी जो पीएमएलएन अक्सरियत दिखा रही है पंजाब में, ये इनकी नहीं है, बेसिकली ये पीटीआई के लोगों की जो है वो सीटें हैं जो इन्होंने दबड़-गुज़रनी के साथ फॉर्म 45 जारी किए बगैर फॉर्म 47 के तहत जो है इलेक्शन कमीशन को, आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन कैसे इनके साथ मिला हुआ है। तो उसके तहत जो है वो सारी सीटें इनके पास हैं। जब ओरिजिनल वो सारी आएँगी सीटें वापस आएँगी पीटीआई के पास, तो पीटीआई की बड़ी सादा अक्सरियत पंजाब में भी बन जाएगी। पीपल्स पार्टी जो है वो साइडलाइन हो गई है और उन्हें पता है कि इनके साथ तो मिलकर पहले भी हम काफ़ी गंदे हुए हैं। तो अब तो ये बिल्कुल ही गंदे हो चुके हैं, इनकी जो पार्टी का हाल हो गया है। अब अगर हम इनके साथ हुकूमत में जाएँगे तो इमरान खान ने और 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाहर आ जाना है, फिर उनकी सीटें भी ज़्यादा हैं, उनको कहीं भी अगर 30-40 नहीं भी मिलती हैं, 10-20 सीटें भी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं उनको, तो भी जो है उसके पास वाज़ेह अक्सरियत आ जाएगी। फिर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद उनके पास जो है वो उनकी जो रिज़र्व सीट्स हैं, वो भी आ जाएगी, तो वो तो फिर सबसे आगे निकल जाएगा। तो वो हुकूमत बना लेगा अपनी, वो इस हुकूमत को नहीं चलने देगा। तो पीपल्स पार्टी ये समझ चुकी है और खुर्शीद शाह साहब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को क्या मशवरे दे रहे हैं, कैसे पीपल्स पार्टी जो है वो साइडलाइन होती जा रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और हमारे जो कुछ मुक़्तदर हलके हैं, उनके बारे में सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो क्या कह रहे हैं। शाहीन शहबाज़ साहब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है जो आज उन्होंने किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। वो कहते हैं कि जी मेरी कुछ बड़े आला ऑफ़िशियल्स के साथ जो है वो बातचीत हुई है। अगले 10 दिनों में बिल्कुल जो है माहौल तब्दील होने जा रहा है और वो माहौल में क्या तब्दीली आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ छोटी-छोटी खबरें हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी शाहीन साहबाई साहब ने जो ट्वीट किया है वो कहते हैं कि जी व्हाट एक्सपर्ट सेज आई जस्ट टॉक टू अ वेरी वेल कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स who has access to many serving and retired generals, and I asked him how many days you give to the current army top brass to surrender to the people verdict in the polls, in which Imran Khan bowled them out with a single ball. His answer and my guess was the same, 15 days at the most. उन्होंने कहा है कि मेरी पाकिस्तान के वेल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स और कुछ आला ऑफिसर्स जो हैं उनसे बातचीत हुई है। और उन्होंने कहा है कि जैसे पाकिस्तानी अवाम ने वोट डालकर सबको जो है नाकाम कर दिया है और इमरान खान साहब ने सबको एक ही बॉल के साथ आउट कर दिया है, तो कितना दिन जो है हम आप देख सकते हैं और आपका क्या तज़किया है? तो वो कहते हैं कि जी मैक्सिमम 15 दिन है और इसके बाद सारी सूरत-ए-हाल तब्दील हो जाएगी और इमरान खान साहब ही इमरान खान होंगे। और ये होना भी ऐसा ही है जी। इमरान खान के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान जहाँ पहुँच चुका है, इमरान खान ही निकाल सकता है इसको बाहर, क्योंकि अवाम का एतमाद जो है वो इमरान खान के ऊपर ही है। और वही इस्तेहकाम जो है पाकिस्तान में ला सकता है। पीर बगाड़ा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं कि जी मैं इमरान खान का ना तो कोई दोस्त हूँ, ना उनसे कभी मिला हूँ, लेकिन मैं दाद दूँगा उनको और पाकिस्तानी नौजवानों को, क्योंकि उन्होंने तारीख़ रक़म कर दी है पाकिस्तान में। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ 76 साल की तारीख़ में, और पाकिस्तान बदल चुका है। और बाकी रहेगी बात सिंध की जो उनकी सीटों की है, तो हम फ़ौज को तो नाराज़ नहीं कर सकते। फ़ैसला हो चुका था कि सारी सीटें जो है पीपल्स पार्टी को देनी है, तो ये जो 2 सीटें हमें दी हैं, ये भी मैं जो है पीपल्स पार्टी को देता हूँ। और मुझ में क्योंकि गैरत है, तो मैं ये सीटें भी 2 जो हैं वो पीपल्स पार्टी को देता हूँ, क्योंकि हमने फ़ौज को नाराज़ नहीं करना है। तो उन्होंने जी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम लिया है कि जी हम फ़ौज को नाराज़ नहीं करना चाहते और ये 2 सीटें जो हैं ये भी हम पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। इसी तरह जमात-ए-इस्लामी ने बिल्कुल खुलकर जो है पीटीआई की हमायत का ऐलान कर दिया है। और आज चेयरमैन इमरान खान साहब से जी बैरिस्टर गौहर अली खान की मुलाकात हुई है जेल में। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी थे, वहाँ से उन्होंने जो मैसेज दिए हैं, क्या बातचीत हुई है उनकी मीडिया के कुछ लोगों के साथ, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इससे पहले जी न शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि
हम वेलकम करते हैं कि अगर कोई हुकूमत बनाना चाहता है, आज़ाद उम्मीदवार अगर मिलकर हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो हम उनको बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। अगर उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो वो आएँ, मोस्ट वेलकम हुकूमत बनाएँ, हम नहीं रोकते हैं। बड़ा उनका मुँह जो है वो ढीला-सा हुआ हुआ था और उनकी बॉडी लैंग्वेज आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उससे साफ पता चल रहा था कि जो शहबाज साहब भी शर्मानी सिलवा के फिर रहे थे ना, वो उनके भी नसीब में नहीं आई है। लाज़मी बात है, जब अपने बड़े भाई की जड़ें आप काटोगे, जब अपनी भतीजी की जड़ें आप काटोगे और वो आपकी काटेंगे जड़ें, तो फिर आप कैसे जो है वो आगे आ सकते हैं। जो घड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं और ख़ास तौर पर अपनों के लिए खोदेंगे, तो उसमें फिर आपको खुद ही गिरना है। तो शहबाज शरीफ साहब भी आज बड़े मायूस थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी हाथ नहीं पकड़ा रही है और पीपल्स पार्टी को पता है कि इनके साथ मिलकर हुकूमत बना भी लेंगे, तो भी ये हुकूमत 4, 5, 6 माह से ज़्यादा नहीं चलने वाली है। तो इसलिए इज़्ज़त बचाओ सिंध की हुकूमत में बैठो आराम से। सिंध तो हमें मिल ही गया है और ना ही हुआ तो ऑपोज़िशन में बैठ जाएँगे और इज़्ज़त बचाओ, इमरान खान जो है वो मुल्क को आगे लेकर चले। इमरान खान साहब ने जी आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफ़ाक नहीं हुआ और इस पर गौर करूँगा। ताहम केपीके के वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर को नामज़द कर दिया और वही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों इलेक्शन हार गए हैं और आलिया हमज़ा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज़ायद वोट लिए हैं। उन्होंने कहा है कि कहता रहा कि आज़ाद और शफ़ाफ़ इंतखाबात वाहिद हल है। अब पता चल गया है कि हम आरओज़ के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। हम सबसे पहले इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं और इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएँगे। बानी पीटीआई ने दो टोक अल्फाज में कहा कि एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बात नहीं होगी। हम धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं और राऊफ हसन को मुलाकात में इन तीनों जमातों के सिवाय सबको इकट्ठा करने का कहा है। जमात इस्लामी और जितनी भी जीडी होगी, जैसे कि पीर पगारा साहब ने भी कहा है कि जी मैं दाद देता हूँ इमरान खान को, जीडीए पहले भी इमरान खान साहब के इत्तेहाद में थी। तो ये तमाम जो छोटी-छोटी जमातें हैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि इनको इकट्ठा करो, हम इनके साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाएँगे। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि केपीके में तो जो है अली अमीन गंडापुर होंगे और हम जो है इंशाअल्लाह हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उसमें भी पंजाब में भी हुकूमत बनाएँगे और मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब के एनए 130 लाहौर का जो हल्का था, उसको जो है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो जस्टिस बाक़िर अली नचवी ने उस केस के ऊपर समाअत की और भी जितनी दरख़्वास्तें थी, उन्होंने कहा है कि जी आप इलेक्शन कमीशन जाएँ और वहाँ जाकर जो है उनके पास वो एक सबसे पहले जो है आप उधर जाएँ और वो आपकी जो है दरख़्वास्त पर फ़ैसला करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला करना था सर, वो तो कर चुके हैं। वो तो पहले भी जो कर रहे थे वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन का जो है वो बदतरीन किरदार रहा है इन इलेक्शंस में और इलेक्शन कमीशन ने जो-जो कुछ किया है, बल्ले का निशान जिस तरह छीना है, जिस तरह पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर अकबर एस बाबर की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो आगे लेकर चले। अब अकबर एस बाबर और वो जो नौरीन रो रही थी, उन्होंने कहाँ से इलेक्शन लड़ा और वो कहाँ से जीते हैं। उनका जो पैनल था, जो वो ले के फिर रहे थे, जिसके ऊपर काज़ी फ़ाइज़ साहब ने भी फैसला सुनाया और सारी दरख्वास्त गुज़ारों को सुना कि जी आप कब से थे, आपने कब के पीटीआई ज्वाइन की, आप क्या करते रहे पीटीआई में? तो वो सारे लोग कहाँ हैं जिनके ऊपर जो है काज़ी फ़ाइज़ साहब ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीना था, तो सब लोग कहीं भी नहीं है। इवन के जिन लोगों की जमातें बनाई गई, जहांगीर तरीन, वो सब लोग कहाँ चले गए। तो बहरहाल जी अदालतें जो हैं वो कह रही हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जाएँ, लेकिन एक जो है आखिरी दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि अब क्या फ़ैसला सुनाती है, जो धांधली की गई है और इसके ऊपर क्या कमीशन बनता है या नहीं बनता है। लेकिन जिस तरह के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट ने माज़ी में दिए हैं और ख़ास तौर पे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत ने दिए हैं, वो तो आपके सामने ही है कि कितना का इंसाफ़ जो है पीटीआई को दिया गया है। इसी तरह जो सिंध हाई कोर्ट में 20 के करीब दरख़्वास्तें दी गई थी इलेक्शन में, जो धांधली की गई है और जिस तरह इलेक्शंस के रिज़ल्ट सुनाए गए हैं और फॉर्म 47 में जो-जो कुछ किया गया है, तो सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जी आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, पहले उनका फ़ैसला जो है वो सुनें। तो वो देखते हैं कि जी अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हम तो दिन-रात जो है वो एक करके इन दरखास्तों को सुनेंगे और इसके ऊपर फ़ैसला सुनाएँगे। पहले दिन जो है इलेक्शन कमीशनर साहब कह रहे थे कि जी मोबाइल सर्विस बंद होने से कुछ नहीं होगा। अब आज उनका बयान है कि जी मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से ये जो रिज़ल्ट्स इतने लेट हुए हैं और ये जो एक इक्का-दुक्का धांधली की जो खबरें आ रही हैं, ये मोबाइल सर्विस के बंद होने की वजह से हुए हैं, वरना इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात जो है बिल्कुल साफ़ करवाए हैं। कोई इक्का-दुक्का जो है केसेज़ हुए हैं। इमरान खान की 60 से 70 सीटें जो हैं वो खा गए हैं और कह रहे हैं कि जी इक्का-दुक्का केसेज़ हुए हैं।
अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो पीएमएलएन का मीडिया सेल है वो अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला नामज़द होने के ऊपर क्या कह रहा है और किस तरह शिकायत लगाने की कोशिश कर रहा है और इसके ऊपर सहाफ़ी हज़रात क्या कह रहे हैं। पीएमएलएन का जो ऑफ़िशियल मीडिया सेल है उन्होंने कहा कि जी अनबिलीवेबल प्रीएम्प्टर ऑफ द 9th मई इंसिडेंट अली अमीन गंडापुर विल बी द सीएम ऑफ केपी दिस पार्टी एंटी स्टेट स्टांस इज़ ग्लेयरिंगली एविडेंट। ये पीएमएलएन ने जी अपनी ऑफ़िशियल अकाउंट से जो है पोस्ट किया जब ये खबर चली कि जी अली अमीन गंडापुर को ऑफिशियल जो है वज़ीर आला नामज़द कर दिया गया है। और इसके ऊपर जो है मुबशर ज़ैदी जो कि डॉन न्यूज़ के बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि नून लीग का ऑफिशियल अकाउंट अब्बू को शिकायत लगाते हुए। इसी तरह अफसार आलम साहब हैं जो कहते हैं कि जी मैं बड़ा फेयर जर्नलिस्ट हूँ। उन्होंने ये अली अमीन गंडापुर की तस्वीर जो है पोस्ट की जिसमें वो जो है ज़मीन पर बैठे जो हैं गोलियाँ खेल रहे हैं। और आप सब लोगों ने अपने बचपन में जो है इस तरह के गेम्स खेली होंगी। तो वो बहरहाल वो जी अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि जी बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार सुबह खैबर पख्तूनख्वा के नामज़द वज़ीर आला तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अबसार आलम साहब को भी लगता है कि वो शायद समझते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है और ये जो है इस कुर्सी का अहल नहीं है। वो तो हर जगह लगता है यही समझते हैं कि शहबाज़ शरीफ़ जो है वज़ीर आला होने चाहिए पाकिस्तान के चारों सूबों के, और नवाज़ शरीफ़ जो है वो ताहयात वज़ीर आज़म होने चाहिए। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन जो है वो सूरत-ए-हाल है। इमरान खान ही आएगा और इमरान खान ही इस मुल्क को आगे चलाएगा। ये टक्करें मारी जा रही हैं और ये किया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान एनआरओ दे दे। इमरान खान ने तब एनआरओ नहीं दिया, तब हुकूमत कुर्बान कर दी, तो अब इमरान खान एनआरओ देगा, ऐसा नहीं हो सकता। और अब इमरान खान ही आएगा। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।